हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज स्वागत की कड़ी में आरजेस आकांक्षा खोड़ा और मानसी शर्मा दोनों ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लिया आरजेस में। और स्वास्तिक लॉ एकेडमी की ये फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट है। प्री मेंस टेस्ट सीरीज सब कुछ इन्होंने यहीं से लिया है। मानसी ने 4th ईयर में एडमिशन ले लिया था 2021 में और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 95 रैंक प्राप्त की। मानसी के इंटरव्यू में 22 नंबर आए और सिविल में 53 हैं, क्रिमिनल में 50 नंबर हैं, हिंदी में 23 नंबर प्राप्त किए और इंग्लिश में 15 नंबर प्राप्त किए। इस बैच में इंग्लिश में 15 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। आकांक्षा खोड़ा ने 120 रैंक प्राप्त की और इंटरव्यू में आकांक्षा ने 24 नंबर प्राप्त किए। सिविल में आकांक्षा के 54 नंबर हैं, क्रिमिनल में 51 है और हिंदी में 20 नंबर है और इंग्लिश में 10 नंबर प्राप्त किए। आकांक्षा और मानसी को दोनों को ही स्वास्तिक लॉ एकेडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पहले आकांक्षा के मम्मी पापा भैया भी आए हुए हैं, आप लोग भी आइए, पहले स्वागत करते हैं। उसके बाद में मानसी आकांक्षा आपको बताएंगी कि हमने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की। पहले स्वागत की कड़ी में मैं और शुभम सर स्वागत करेंगे आकांक्षा और मानसी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आकांक्षा और मानसी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी आ जाओ, है ना। आकांक्षा के पापा मम्मी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत करेंगे। हाँ, आप भी आ जाओ, दोनों को माला पहनाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, लो मुझे आगे आ जाओ। इन्होंने जब थोड़ा सा एडमिशन कराने आए थे, आकांक्षा मेरी बेटी की क्लासमेट भी है, 3 स्टूडेंट ने एडमिशन साथ ही लिया था जब ये 4th ईयर में थी। मेरी बेटी का मेंस में 2 नंबर से रह गया। बाकी पायल अग्रवाल और आकांक्षा खोड़ा ने ये सुबोध लॉ कॉलेज से हैं, दोनों ने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की और मानसी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त की। आ जाओ, आप करो उनकी, आ जाओ, पहनो उनको भी, पहनो मंजूर, उनकी मम्मी। लो, बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी ने फर्स्ट टाइम में सफलता प्राप्त की। अब मानसी, आप लोग बैठो। मानसी शर्मा पहले आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगी कि मानसी ने स्वास्तिक लॉ एकेडमी से क्या कुछ पाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने सफलता प्राप्त की। मानसी। थैंक यू सो मच सर। मेरा तो सर फाउंडेशन ही यहीं से स्टार्ट हुआ है, स्वास्तिक से ही। आई जॉइंड हियर इन द लास्ट सेशन ऑफ माय 4th ईयर। यहीं से मैंने स्टार्ट किया, यहीं से फाउंडेशन हुई लॉ की एक्चुअली। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, एंड टिल इंटरव्यू आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर ओनली। प्री के लिए सर ने स्पेसिफिकली कहा था दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बेयर एक्ट्स ओनली। एंड अब जैसे सभी को पता है कि राजस्थान जुडिशरी मेनली फोकसेस ऑन बेयर एक्ट, तो यहाँ पे मेजरली बेयर एक्ट के बारे में ही बताया जाता था। इस बार प्री देख के वैसे भी सबको पता चली गया होगा कि बेयर एक्ट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो
मेजरली आई हैव स्टडीड फ्रॉम बेयर एक्ट्स ओनली. बुक रेफरेंसेस के लिए, केस लॉज के लिए मैंने पढ़ी थी. मेंस में भी मैटर किया राइटिंग प्रैक्टिस. फॉर मी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो यहाँ से जो भी गाइडेंस मिली मुझे बहुत हेल्प किया उसने. स्पेशली द टेस्ट सीरीज में जितने भी फीडबैक्स मिले मेंस को लेकर, उसने मुझे बहुत हेल्प किया चेंज करने के लिए. आफ्टरवर्ड्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने यहीं से की है. थैंक्स टू मदन सर एंड शुभम सर. यहीं से मैंने सारी प्रिपरेशन की, यहीं से प्रिपेयर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ. थैंक यू सो मच सर. मानसी के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब इसने मेरे को अपनी पहली टेस्ट कॉपी दिखाई और जो जो मैं बोलता गया ये उसमें चेंजेस करती रही, उसको इम्प्रूव करती रही, और लास्ट तक इसकी कॉपी ऐसी थी कि आप इसकी कॉपी रख लो, बेरेक्ट रख लो. मतलब ये और आकांक्षा दोनों में ही ये चीज़ मैंने नोटिस की कि ये दो ऐसी थी जिनके एज इट इज, जैसे कहते हैं ना कि बेरेक्ट पढ़ रहा हूँ या कॉपी पढ़ रहा हूँ, इतनी नीट एंड क्लीन और इतनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन इन्होंने सीखी दोनों ने. जहां तक मुझे लगता है कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, और दोनों इंग्लिश मीडियम से हैं, और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन सीखने के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है इनका कि इनको बहुत अच्छे नंबर मिले. बाकी तो इनकी मेहनत है कि इन्होंने किस तरीके से बेयर एक्ट पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं और अपनी तैयारी की है. आकांक्षा आ जाओ. अब आकांक्षा इधर जाओ. आकांक्षा आपको बताएगी. बहुत सारे लोगों को ये मिथक है कि स्वास्तिक लॉ एकेडमी में केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही आते हैं. दोनों बच्चियां फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश मीडियम से हैं, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से हैं. इनको यहाँ पढ़ने में कोई लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ने सिलेक्शन लिया है. और इस रिजल्ट में जो यहाँ से सिलेक्शन हुए, हिंदी मीडियम से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन लिया. दोनों लैंग्वेज में यहाँ के स्टूडेंट बराबर दोनों ने सिलेक्शन लिए. मार्केट में बहुत सारे इस प्रकार के मिथक हैं कि स्वास्तिक लॉ एकेडमी में केवल हिंदी में पढ़ाया जाता है. ये खुद इंग्लिश मीडियम से हैं. आकांक्षा मेरी बेटी की क्लासमेट है. पायल अग्रवाल अभी जेएलओ है, वो नौकरी में है. आकांक्षा ने जेएलओ का इंटरव्यू भी दिया था. जेएलओ में सफलता नहीं मिली. इंटरव्यू में मार्क्स आकांक्षा को कम मार्क्स मिले, लेकिन मैंने कोई बार नहीं बेटा, जेएलओ नहीं बनी तो आरजेएस बनने के लिए हो. और जेएलओ नहीं बनना इनके लिए फायदे में रहा, क्योंकि कुछ लोग जो जेएलओ में हुआ तुरंत उनको ज्वाइनिंग दे दी और आरजेएस मेंस के लिए समय कम मिला, और ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई. और जब ये मेंस में जब ये पेपर लिख रहे थे, हालांकि मैं तो पहले भी चेक करता था, शुभम सर ने कहा कि आकांक्षा और मानसी की दोनों कॉपियां बहुत ही बेस्ट हैं, ये निश्चित तौर से आरजेएस बनेंगे. जिन जिन लोगों के बारे में शुभम ने बताया कि मैंने कॉपी जो चेक कर रहा हूँ, और दोनों का ही सिलेक्शन हुआ. पायल अग्रवाल का भी हो गया, वो अभी करौली में जेएलओ है. कि मैं दीपावली बाद में आऊँगी सर. और तीनों में से दो ने यहाँ सिलेक्शन लिया. अब आकांक्षा आपको बताएगी. हेलो. हेलो सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी सर, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई लॉस से नहीं है, तो मुझे जितनी भी एकेडमिकली हेल्प मिली है मैं मुझे आपसे ही मिली है सर. और सर, मैंने कोई कोचिंग और देखी ही नहीं थी. मुझे पूजा से पता लगा कि आपकी कोचिंग है, तो मैंने फिर बस आपसे बात करी. मैंने कोई डेमो भी नहीं लिया था, मैंने डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करी थी. और यहाँ पे मुझे बोला था काफ़ियों ने कि हिंदी मीडियम से ज़्यादा वो है, जैसा कि आपने अभी कहा, तो बट मैंने ज्वाइन कर लिया था यहीं पे. तो सर, बट मैं ये कहूँगी सर, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज चलती है, तो मुझे उस दोनों लैंग्वेज का हेल्प मिली है सर. जो हिंदी में मुझे लगा कि मेरा ऐसे का पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ है,
वो इसी रीज़न से हुआ है, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज यूज़ होती है, तो मैं फ़ैमिलियर हो गई थी उस लैंग्वेज से, तो मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और सर दूसरा ये कि आकाश सर से मैं यहाँ पढ़ती थी और आप भी यहाँ पढ़ाते थे, तो आपने तो मेजर लॉस तो बहुत अच्छे से करवा ही दिए थे सर, बट जो आकाश सर थे उनका भी बहुत रोल रहा है। मैंने डायरेक्ट पढ़ना ही उनसे सीखा है सर। मतलब वो जो इंटरप्रिटेशन करवाते थे उस टाइम, वो कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करवाते थे कि आपको इस पे फोकस करना है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन करना होता है, बेसिकली तो पता होता है इस सेक्शन में क्या होता है, बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पूरा वो चेंज हो जाता है, या फिर वापस से प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो वो मैंने आकाश सर से सीखा है वो, और मुझे बहुत हेल्प किया उसने, प्री में भी और मेंस में भी। और जैसा कि मानसी ने बताया कि बेरेक्ट पे आप फोकस रखिए, तो मैंने पूरा बेरेक्ट पे ही फोकस रखा था। और बाकी तो खुद के नोट्स होते हैं मेंस के लिए। जैसे एग्जाम्पल, इस बार क्वेश्चन आया था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और ऑर्डर टू रूल टू में डिफरेंस का, तो सर ने वो ऑलरेडी करवा रखा था, तो जिन्होंने पढ़ा था सर के नोट्स तो उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें बैरेक्ट पे नहीं होती है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प करी। और दूसरा ये कि सर को बहुत ट्रस्ट था कि तुम्हारा तो होगा ही। मैं मीन्स दे के आई थी, उस टाइम मैंने सर से बात करी थी, अपनी परफॉर्मेंस बताई कि सर मेरा ऐसा हुआ है। तो सर ने कोई डाउट ही नहीं किया, उन्होंने बोला आप तो तैयारी शुरू कर दो इंटरव्यू की, जीके पढ़ना शुरू करो। तो मैंने सर की बात मान के जीके पढ़ना शुरू करा, और वो जो 1 महीना था उसमें मैंने जीके कंप्लीट कर ली। और मुझे खुद को इतना ट्रस्ट नहीं था, बट एक फैमिली को और सर को इतना ट्रस्ट था कि तुम्हारा तो 101% होगा। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू के लिए भी आया, तो मैंने सिर्फ फॉर्म तो मैंने फिल किया था, बट मैंने सिर्फ स्वास्थ्य में ही अपना मॉक इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद में सर से फीडबैक मिला, और फिर मैंने सर को इंटरव्यू का भी बताया, तो सर ने फिर बोला कि नहीं नहीं अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे ही नंबर आया मेरे इंटरव्यू में। तो सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सर थैंक यू सो मच सर। और शुभम सर ने भी मीन्स में बहुत गाइड किया है मुझे। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर से पूछ लेती थी, और सर अच्छे से गाइड करते थे। तो सर थैंक यू सर, आपको भी। दोनों, ये दोनों मेरी बेटी के समान ही है। एक क्लासमेट है और एक 4th ईयर में साथ साथ ही एडमिशन लिया था। तो पायल अग्रवाल को, आकांक्षा को, मानसी को मैंने मेरी बेटी के समान ही रखा कि आप मेरी इसमें कोई अंतर नहीं है, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आकर के पूछ सकते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि अगर इस समय आरजीएस में आपकी हिंदी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी इंग्लिश होनी चाहिए। आपको केवल इंग्लिश का ज्ञान है, हिंदी का नहीं है। हिंदी ऐसे राइटिंग में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इंग्लिश का ज्ञान है, हिंदी का नहीं है, उसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ स्वास्तिक लॉ अकेडमी में डायरेक्ट जो है हिंदी और इंग्लिश जो है डिग्लोट में दोनों ही अच्छे से हम एक्सप्लेन कराते हैं। माइनर एक्ट कॉन्स्टी शुभम सर लेते हैं, मेजर एक्ट जो है मैं करवाता हूँ। जैसे आकांक्षा ने बताया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ऑर्डर टू रूल टू मैं बहुत अच्छे से करवाता हूँ और अच्छे से लिखाता हूँ। रेस जुडिकेटा में मुझे पढ़ाने में 3 क्लास लगती हैं 2-2 घंटे की, केवल सेक्शन 11 में ऐसा नहीं है। तो वो क्वेश्चन इस बार आया, मुझे बड़ी खुशी मिली। उन्होंने बताया कि सर ऑर्डर टू रूल टू और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा में जो आप अंतर बताते हो इस बार आरजीएस मेंस में पूछा गया। तो अगेन मानसी और आकांक्षा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आरजेएस बने 222 जो कैंडिडेट हैं, आरजेएस हैं, कैंडिडेट नहीं कहेंगे अब, वो आरजेएस हैं, उन सबको स्वास्तिक लॉ अकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जैसे आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वैकेंसी आने के बाद में 2 महीने में आपकी प्री एग्जाम होगी, 45 डेज में मेंस एग्जाम होगी, 10 दिन बाद में आरजेएस के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, 10 दिन बाद में रिजल्ट आ गया। तो अब बहुत ही जल्द इन लोगों को जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा जनवरी से पहले पहले ही, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी जो कोर्ट हैं जेएम की वो खाली हैं। तो ये 222 का जो बैच है बहुत बड़ा बैच है, तो बहुत सारी जो कोर्ट हैं वो वैकेंट हैं। तो जिस प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है वो जल्दी इनको ट्रेनिंग में बुला लेंगे, और जिस दिन इनको ट्रेनिंग में बुला लेंगे वो समझे नेक्स्ट जो आरजेएस वैकेंसी है 106 वैकेंसी बता रहे हैं, वही बहुत ही जल्द डिक्लेयर होने वाली है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी हम आरजेएस बनना चाहें, संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं एक बार कहूँगा,
इस बार ये जो मिथक था कि केवल हिंदी के बच्चे आते हैं, सबसे ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। और जैसे मैंने मॉर्निंग में 2 आरजेएस आए थे, अंशुमान और आकांक्षा बंसल, तब भी बताया था रेखा चौधरी ने लॉ सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं, 60.2 सिविल और क्रिमिनल दोनों में। उसके तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़े नंबर कम रह गए, फिर भी उसने 12वीं रैंक प्राप्त किए। तो लॉ सब्जेक्ट में यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं उन सब के अच्छे नंबर आए। हो सकता है लैंग्वेज में किसी के नंबर कम रह गए हो। यहाँ तो लैंग्वेज में इंग्लिश में 3 नंबर आकर के भी आरजेएस बन गई श्वेता स्वामी। इंग्लिश में 3 नंबर हैं, लेकिन उसके हिंदी में 32 नंबर हैं, तो उसने उधर कंपनसेट कर लिया। वो भी जेलो है कि सर मेरे इंग्लिश में 3 नंबर दिए हैं, फिर भी मैं आरजेएस बन गई। मैंने कहा आपका नाम मैंने लिस्ट में देख लिया, कॉल में आपको करने ही वाला था। 5-5 नंबर वाले भी आरजेएस बने हैं। तो खैर हालांकि इस बार इंग्लिश में मार्क्स लोगों को कम मिले, बट इस बार जो काम इंटरव्यू में सब लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिले, न किसी को बहुत कम दिए गए न किसी को बहुत ज़्यादा दिए गए। जिसने जैसा परफॉर्मेंस किया वैसा इंटरव्यू में नंबर मिला। देखो आकांक्षा को 24 नंबर मिले। इसका लास्ट में इंटरव्यू था, इसने सर मुझे बताया कि सब मैं 12 बजे से शाम को मेरा नंबर 6-7 बजे आया। बोर्ड ने कहा कि तुम तो काफ़ी थक चुके होंगे, सुबह से 6 घंटे बैठे हो। तो उन्होंने सवाल पूछे, मैंने कहा आपको 2-4 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे, मैंने शाम तक आपने वेट किया है ना। तो 24 मार्क्स आकांक्षा को मिले और दोनों ने सफलता प्राप्त की। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम सर कुछ आपको कहना चाहेंगे? अभी एक चीज मुझे याद आई, वो मैंने इन दोनों की कॉपी में ही देखा था कि ये दोनों क्या करते थे जब सेक्शन लिखते थे, मतलब कोई आंसर लिख रहे हैं तो सेक्शन के अंदर सब सेक्शन जो होते थे इनको वो तक याद थे। सब सेक्शन जो होते हैं वो तक ये लिखते थे कि सेक्शन तो है ही, सेकंड लाइन सब सेक्शन में ये है, थर्ड सब सेक्शन में ये है, इनको इतना तक याद था। मतलब जब मैं कॉपी चेक करता था तो मैं भी हैरान होता था कि इतनी अच्छा कोई कैसे लिख सकता है। तो तब तो मैं ही श्योर हो गया था, मैंने सर को बोल दिया था, मैं कहा सर सिलेक्शन इनका तो पक्का है। जिस हिसाब से आपने पढ़ाया, जिस हिसाब से इन्होंने पढ़ाया है और पूरा जिस तरीके से लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको अगर आरजेएस की तैयारी करनी है तो टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत लिखना पड़ेगा। जितना लिखोगे उतनी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। अभी ये जो स्वागत की कड़ी है, जो भी आरजेएस बने सब अपने गांव चले गए। अभी कॉल कर रहा था, किसी के डीजे बज रहे हैं, किसी की कॉलोनी में का सर हमारी रैली निकली, तो सब खुशियां मना रहे हैं। बाकी जो भी आरजेएस बने हैं स्वास्थ्य लॉ अकेडमी से काफ़ी रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। हालांकि लिस्ट तो खूब लंबी है, टेस्ट सीरीज वालों की, मेंस वालों की, बट मैं रेगुलर स्टूडेंट बता रहा हूँ कि 50 के आसपास स्वास्थ्य लॉ अकेडमी से रेगुलर स्टूडेंट है। जो भी हैं सबसे आपको रूबरू कराएंगे। अगेन जो भी 222 आरजेएस बने उनको सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वास्थ्य लॉ अकेडमी अच्छे से उनके घर में दीपावली इस बार जो आई है, 222 आरजेएस जो बने हैं उनको अच्छे से, और जो नहीं बने हैं वो भी निराश नहीं हो। अभी एपीओ की वैकेंसीज 181 है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अभी आरजेएस की वैकेंसी फिर जल्दी आने वाली है। 638 स्टूडेंटों ने इंटरव्यू फेस किया, सिलेक्शन तो 222 का ही होना है। तो ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में जो स्टूडेंट आए थे दोनों का ही तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरा उनका इंटरव्यू था, तो तीसरी बार उनको सफलता मिली। उनको देख करके लग रहा कि उनको बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद उनको खुशी मिली। और इन्होंने अपना टारगेट जो है, उन्होंने पहले से ही, जब ये 4th ईयर में थे उनको समय मिल गया, 2-2, 3-3 साल उनको हर सब्जेक्ट, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट। मेरे यहाँ पर जब तक एक एग्जाम नहीं हो जाती स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में, चाहे 2 साल हो या 3 साल हो, एक ही फीस में पूरा कोर्स करवाते हैं। 2-2, 3-3 बार, कम से कम 5-5, 6-6 बार इनकी लैंग्वेज होगी। और आरजेएस मेंस से पहले मैंने जून में पहले आरजेएस मेंस का कोर्स करवाया था, जिसमें हिंदी इंग्लिश के ऐसे राइटिंग है, जजमेंट राइटिंग है। और इनको रेगुलर रहने का ये फायदा मिला कि इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों को सफलता मिल गई। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं।